नमस्कार मित्रों। रोज हम कर्मों के अलग अलग स्वरूप को देखते जा रहे हैं। रियल केस स्टडी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पिछले कुछ एपिसोड में हमने समझा कि किस प्रकार से हम विक्टिमाइज होते हैं। तो नेगेटिव बिलीफ्स और ब्लॉकेजेस के रूप में हम हमारे ही अज्ञान को हमारे करंट लाइफ में उसे भुगतते हैं, उसे फेस करते हैं। और वो तब तक रहता है जब तक हम उन चीज़ों को देख ना ले, हमारे सोर्स एक्सपीरियंस को देख ना ले और हम उसमें से नेगेटिव बिलीफ्स में से पॉजिटिव में कन्वर्ट करें। यानी कि हम जिस अज्ञानता से चल रहे हैं या हमें लग रहा है कि इस जीवन में जो हम दुख तकलीफ जो परिस्थितियां भुगत रहे हैं वह वास्तविक हैं, जबकि हम पीछे जाकर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यह सोल की इम्प्रिंट्स हैं जो कहीं ना कहीं पे उसने अनुभव किए हैं। वह अपने मेमोरी के रूप में या संस्कार के रूप में सोल अपने साथ लेकर आगे बढ़ता है, यानी कि कॉन्शियसनेस में वो स्टोर होती हैं। सोल तो शरीर छोड़ते ही मुक्त हो जाता है, उसे किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं होता है, कोई पीड़ा नहीं होती है, लेकिन उसके साथ ना बैगेजेस जाते हैं और वह बैगेजेस जो होते हैं वो मेमोरी के यानी कि कॉन्शियसनेस के अंदर अनुभव का पिटारा भरा पड़ा होता है। और वही जब एक्सप्लोर होना शुरू होता है तो उसी प्रकार की परिस्थितियाँ वर्तमान जीवन में जनरेट होती हैं। हर एक परिस्थिति उसके उस पास्ट कर्म को याद दिलाती है। हर एक परिस्थिति उसे रोकती है कि पीछे जाकर देख, कुछ पड़ा हुआ है, कुछ क्लियर करने की ज़रूरत है। लेकिन हम इस इशारे को नहीं समझते हैं। हम कुदरत के दिए गए इस इशारे को या हमारे शरीर के दिए गए इस इशारे को नहीं समझते हैं और हम घसीटते चले जाते हैं। हम यहाँ से उपाय करेंगे, हम वहाँ से उपाय करेंगे, ये बाधाएं करेंगे, ये डॉक्टर के पास जाएंगे, बहुत कुछ हम करते जाते हैं। लेकिन जब फाइनली किसी से हमें राहत नहीं मिलती तब हम उस तरफ मुड़ते हैं जहाँ पे एक्चुअल में उसका सोर्स पड़ा हुआ है। तो ये हमेशा इंडिकेशंस हमें दिए जाते हैं, लेकिन हमें हमारी जो लॉजिकल बिलीव्स हैं, जो लॉजिकल लिमिटेशंस हैं हमारे, वह हमें रोकते हैं इन सब चीज़ों से बिलीव करने के लिए। हमारी बिलीव उन चीज़ों पर नहीं जाती है। हम तब तक वहाँ नहीं देखते हैं जब तक हम आगे थक ना जाए। तो आज हम कुछ ऐसे ही एक और रियल केस की स्टडी करेंगे। पिछले कुछ रियल केस स्टडी में हमने देखा था कि हम किस प्रकार से सोल विक्टिमाइज होता है और करंट लाइफ में भी विक्टिमाइजेशन ही पाता है। अब यहाँ पे एक पैटर्न हम देखने जा रहे हैं जहाँ पे सोल किसी न किसी रूप से परपेटेट कर रहा है, यानी कि कर्मा को बैलेंस जनरेट कर रहा है, कर्मा को जनरेट कर रहा है और उसका फल इस जीवन में किस प्रकार से पा रहा है। और हाँ, ये डिस्कशन करने का मतलब ये नहीं है कि यही उसका प्रीवियस कर्मा है। नो, कितनी लाइफ पीछे, यानी कि मैंने आगे भी एक एग्जांपल दिया था कि एक अनियन होगा, उसका लेयर हम खोलना शुरू करेंगे तो सबसे पहला ड्राई लेयर, फिर थोड़ा सा ड्राई, फिर थोड़ा सा सॉफ्टन लेयर, और यूं करते करते उसके सारे लेयर्स खुलते जाते हैं। तो ये कोई भी एक्सपीरियंसेस जो शेयर कर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि इस लाइफ में जो भी उसे अनुभव हो रहा है वो उसकी प्रीवियस पास्ट है, यानी कि सबसे पहली पास्ट कर्मास। नो, यह बहुत सारी लाइफ के पीछे भी हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार से रिग्रेशन होते जाते हैं, सारे लेयर्स पील ऑफ होने शुरू होते हैं और एक के बाद एक बहुत सारी पैटर्न्स सामने आनी शुरू हो जाती हैं। तो कुछ एक ऐसे ही केस स्टडी करते हैं। हमारे एक क्लाइंट को हमेशा से एक अनुभव होता था कि वो ना जब भी किसी को पैसे देते हैं वह इस लाइफ में बहुत ही दिल से सबकी मदद करते हैं। सबको, जैसे अपने स्टाफ एम्प्लॉइज, सबको उनको पगार देनी है तो वो टाइम टू टाइम देते भी हैं और इनकी देने की नीयत भी है। लेकिन जब भी वो किसी को देते हैं ना तो वो उनको सामने वाले की आंख में हमेशा यही दिखता है कि लेने वाला जो है वो इससे सेटिस्फाइड नहीं है और लेने वाला पूर्ण रूप से उसे स्वीकार नहीं कर रहा है। अब इन्हें कई साल तक ये समझ में नहीं आया कि हर बार जब भी मैं पैसे का कोई ट्रांजैक्शन करता हूँ तो एक डिससेटिस्फेक्शन लेवल होता है। जब भी मैं किसी से कुछ देता हूँ या मैं अपनी स्टाफ को पेमेंट करता हूँ तो मुझे हमेशा ऐसा लग रहा है कि मेरा स्टाफ ना मेरी पेमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है। और उनकी ये पैटर्न कम से कम जीवन में 10 साल से चली आ रही है।
हर बार उन्हें यही रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो मनी का ट्रांजैक्शन है ना, वो कहीं पे भी पीस मेंटेन नहीं कर रहा है। जबकि उनकी अपने कारीगरों को देने की नीयत सही है, लेकिन कारीगरों का व्यवहार भी इनके साथ ऐसा होता है, वर्कर्स का व्यवहार भी इनके साथ ऐसा होता है जैसे ये इनसे शोषण करते हों। जबकि इनकी फीलिंग ये है कि ये कहीं पे भी उनसे शोषण नहीं करते हैं, उन्हें बहुत सहला बुला के उनसे काम लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा उनके साथ हारमोनियस रहते हैं, ना इनसे कोई ज़्यादा उनसे काम लेते हैं, जितना उनको अगर जितनी पेमेंट देनी हो उससे कम काम लेते हैं ऊपर से। यही वर्कर्स जब दूसरों के वहाँ जाते हैं तो शायद इनकी परिस्थितियाँ इससे भी बुरी होती है, लेकिन इनके यहाँ जब ये आते हैं तो यह उन वर्कर्स से घर जैसा व्यवहार रखते हैं। फिर भी यहाँ पे कुछ है, कुछ कमी है। ये ऐसा सब्जेक्ट है कि एकदम से किसी को यह नोटिस नहीं हो पाएगा, एकदम से कोई इन चीज़ों को समझ नहीं पाएगा। इवन हमारे क्लाइंट भी इस चीज़ को समझते समझते उनके 10 साल निकल गए कि क्यों हमेशा जब मैं अपने कारीगर को, अपने वर्कर्स को पेमेंट देता हूँ तो उस समय पे मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें फील हो रहा है कि मैं उनका शोषण कर रहा हूँ और मैं हमेशा प्लीजिंग एटीट्यूड में रहता हूँ। मुझे जैसे पेमेंट देने के बावजूद भी अपना काम निकलवाने के लिए मुझे उन्हें प्लीज़ करना पड़ता है। जब तक हमारे पास आए तब तक उन्हें यह प्रश्न क्लियर नहीं था, लेकिन कुछ डिससेटिस्फेक्शन था, फाइनेंशियल डिससेटिस्फेक्शन फील हो रहा था। लेकिन उनकी जब काउंसलिंग की गई, सारी पूरी पैटर्न को उनकी हमने समझा, उनके मुंह से जो बार बार एक वर्ड सुनाई दिया वह यह था कि वर्कर्स, उनके साथ के काम करने वाले लोग, और उन्हें उनका जो प्लीजिंग करना, वहाँ से जो डिससेटिस्फेक्शन, मतलब कि अगर सैलरी हो 15,000, वो बंदा डिजर्व कर रहा है 12,000 और ये देते हैं उसे 15, उसके बदले में भी ये उनसे पूरा काम नहीं ले पाते और किसी न किसी प्रकार का गिल्ट कैरी करते। तो यहाँ से उनकी एक पैटर्न समझ में आई। यह पैटर्न कहीं न कहीं पे किसी कर्मा को दिखा रही थी कि ये गिल्ट बिना रीज़न के तो आ नहीं सकता। और जबकि यहाँ इनका पूरा जीवन देखे तो इनकी बातों में भी बहुत सच्चाई और बहुत ही ईमानदारी थी कि ये चाहते हैं कि कारीगर या वर्कर्स, उनको जो भी पेमेंट मिले उसका उन्हें सुकून मिले और वह अच्छे तरीके से काम करे, ईमानदारी से काम करे। तो इनका रिग्रेशन शुरू किया गया। बहुत सारे सेशंस और भी किए जिसमें उनके ऊपर के लेयर्स, जो दूसरे लेयर्स थे, वो पील हुए। चौथे सेशन में, पास्ट लाइफ के 4th सेशन में, यह अपनी एक ऐसी पास्ट लाइफ से कनेक्ट हुए जहाँ पर इन्होंने देखा यह ज़मींदार थे और ज़मींदार पूरे दिन मज़दूरों को काम पे रखता था। पूरे दिन में जितना भी काम हो जाता था, शाम को सारे मज़दूरों को उनकी मेहनत के लिए पैसा देना होता था। अब यह ज़मींदार खटिया डाल के पेड़ के नीचे बैठा रहता था, पूरे दिन सारे मज़दूरों को देखता रहता था कि किस प्रकार से ये लोग काम कर रहे हैं और कहाँ से इनकी कोई कमी ढूंढ के इनके पैसे काट लिए जाए। उन्होंने पूरी अपनी लाइफ देखी जिसमें वह गरीब मज़दूर रोज़ मजदूरी करते, अपना पसीना बहाते और शाम को जब अपना वेतन लेने जाते थे, यह ज़मींदार खटिया पर बैठा बैठा एक एक को लाइन में देखता रहता और जैसे ही उनकी पेमेंट की बारी आती, रोज़ 3 से 4 लोगों की कोई ना कोई नुक्स निकाल कर वह उनके कुछ पैसे काट लेता था। और उस मज़दूर की आंखों में जो चीटिंग का भाव था, उसका जो डिससेटिस्फेक्शन था, वह भी ये देख पा रहे थे। और पूरी लाइफ इन्होंने इस मज़दूरों के साथ इस प्रकार से किया था। तो यह देखने जाए तो बहुत सा छोटा सा कर्म है। व्यापार में बहुत से लोग, या हम भी हमारे जीवन में बहुत बार, समझ लीजिए कोई औरत सब्जी वाले से भी तोल मेल करके 10 रुपए की सब्जी ज्यादा ले सकती है, या उसे नहीं भैया करके 10 रुपए कम भी दे सकती है। सामने वाले की आंखों में हम बहुत बार डिससेटिस्फेक्शन देखते हैं जब चीज़ों के बदले पूरे पैसे ना दिए जाएं। यह एक कर्मा इस प्रकार से जनरेट हुआ और उसे देखा गया कि जब वह मजदूर को उसकी मेहनत के बदले में जो नक्की किया हुआ उसका पैसा देना था, कोई नुक्स निकाल देता,
कोई उसकी गलती ढूंढ लेता और उसका पैसा कम करके उसको देता, और वह मजदूर बेचारा लाचार फील करता और वह कुछ नहीं बोल पाता, आंखों में हल्के से आंसू के साथ वो वहां से निकल जाता। यह शोषण था, यह शोषण था, एक एक मजदूर का शोषण था। इन्होंने अपनी डार्कर साइड देखी, डार्कर साइड जब देखी तो दंग रह गए, और उसी लाइन में खड़े मजदूरों में से इन्होंने अपने पुराने 4 वर्कर्स को पहचाना। उनकी आंखों में देखा तो वही डिससेटिस्फेक्शन जो इस लाइफ में उन्हें अपने 4 वर्कर्स की आंखों में दिखाई देता था, वही डिससेटिस्फेक्शन उन वर्कर्स की, उन लेबर्स की आंखों में दिखाई दिया। वह चारों आंखें सेम थी जो यहाँ के 4 वर्कर्स थे। इन्हें समझ में आ चुका कि यह इनकी लाइफ में जो 10 साल से डिससेटिस्फेक्शन चल रहा है, उसका रूट क्या है, इसका रीज़न क्या है। मित्रों, ये एग्जाम्पल शेयर करने का जो रीज़न है, यह लाइफ स्टोरी, यह जो कार्मिक पैटर्न शेयर करने का रीज़न ये है कि हमारे पूरे जीवन में हम कई बार पैसे के लेन देन के मामले में बहुत ही ज़्यादा कंजूसी भी करते हैं, या फिर सामने वाले को सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं। पैसे से हमारा कुछ अलग ही मोह है, अलग ही प्रकार का एक बंधन है। इतना राग है हमें पैसे को लेकर कि हम कहीं ना कहीं पे पैसे या तो इकट्ठे करते हैं, या हम उसे बचाने की कोशिश करते हैं, या जब भी हम उसे खर्च करते हैं तो पूरे दिल से हम खर्च नहीं करते हैं। और घर की कामवाली से लेकर, अपने स्टाफ के वर्कर्स से लेकर, लेबर्स से लेकर, हर एक व्यक्ति से हम तोलमेल करते हैं, माप तोल करते हैं, या उनसे हम बहसबाजी कर लेते हैं। नक्की की हुई जो रकम होती है उससे कम भी उसे दे देते हैं, कोई ना कोई नुक्स निकाल कर। यह छोटी सी घटना कितने जीवन उस गिल्ट में रखेगी आपको, कितने जीवन पश्चाताप की अग्नि में जलाएगी। जब तक आप उसे देख नहीं पाओगे तब तक ये फीलिंग आपको अंदर ही अंदर सुलगाती रहेगी, आप इससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। और जब ये पैटर्न देख ली तो उन्हें समझ में आ गया कि ये जो वर्कर्स की आंखों में जो डिससेटिस्फेक्शन था मेरे प्रति, कोई मुझे जान नहीं रहा था कि मैं वही पुराना ज़मींदार हूँ। कोई वर्कर्स मुझे पहचान नहीं रहा था, ना वो खुद को जानते थे कि हम उसी ज़मींदार के वहाँ काम करने वाले वो गरीब मजदूर थे। लेकिन उनके अंदर का जो डिससेटिस्फेक्शन था, वो आंखें इस आंखों को पहचान रही थी। और यहाँ पे हालांकि मतलब जो होना चाहिए उससे भी ज़्यादा इनको तनख्वाह दी जा रही थी, 12,000 की जगह 15,000, जो कि ये डिज़र्व नहीं करते थे, फिर भी वहाँ पे डिससेटिस्फेक्शन था। तो इनका प्रश्न क्लियर था कि मैं जितना होना चाहिए उससे भी ज़्यादा देता हूँ, फिर भी यहाँ पे डिससेटिस्फेक्शन क्यों है? क्योंकि ये पिछला हिसाब है, ये पिछला चला आया है। कितना भी यहाँ पे शायद लाख रुपये सैलरी भी हम कर दें उन लेबर्स को, उन वर्कर्स को, तो वहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं आना था, क्योंकि ये पास्ट कर्मा था जो चिक चिक के बुला रहा था कि आओ और देखो क्या किया था यहाँ पे, जिसकी वजह से उसका एक पश्चाताप रूपी गिल्ट, एक गिल्ट जिसका पश्चाताप होना ज़रूरी था, वो लेकर आए हैं हम। और जैसे ही ये लाइफ देखी, इस प्रकार के लोग उनके जीवन से कुछ ही समय में चले भी गए और इनकी यह परिस्थिति हमेशा के लिए सॉल्व भी हो गई। कभी भी उसके बाद भी कई बार उनसे मिलना हुआ और भी बहुत सारे रिग्रेशन हुए। ऐसा नहीं होता है कि व्यक्ति एक बार रिग्रेशन करता है या 4 सेशन ले लेता है तो आगे चल के उसे ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। कोई एक नए डायनामिक से लाइफ एक्सप्लोर होती है, नया लेसन, नया चैप्टर ओपन होता है, पर्सन फिर कनेक्ट होते हैं, फिर हील होते हैं, फिर अपने रूट्स को देखते हैं, वहाँ से हीलिंग पाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जब उनसे कुछ सालों के बाद वापस मिलना हुआ तब उन्होंने शेयर किया कि वह पैटर्न उनकी लाइफ से कंप्लीटली चली जा चुकी थी और अब ऐसे कोई भी लोग नहीं थे जिनसे उन्हें डिससेटिस्फेक्शन था। वह जिनको भी सैलरी देते थे बहुत खुशी खुशी, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स के साथ और प्रेयर के साथ देते थे कि मेरे हाथों से अब किसी का अन्याय ना हो, जाने अनजाने में भी ना मेरे पास किसी का 1 रुपया आए, ना मेरे पास किसी का 1 रुपया जाए। तो उम्मीद करती हूँ मित्रों, आप लोगों को भी इसमें से अपने व्यापार संबंधी, लोगों को तनख्वाह के संबंधी या फिर पैसे के लेन देन संबंधी
कुछ जानकारी मिली हो कि हम इसमें भी किस प्रकार से कर्मा बांधते हैं और यह कर्मा हमें किस प्रकार से मुक्त नहीं करते हैं, हमेशा हमें गिल्ट में रखते हैं और जब तक गिल्ट रिलीज नहीं होता है हम फ्रीडम नहीं पाते हैं। वास्तविक मुक्ति क्या है? हमारे पिछले सारे बंधनों से मुक्ति यानी हमारी वास्तविक मुक्ति है। हमने जो पीछे जितने भी खंभे जोड़े हैं, रस्सियां जितनी भी बांधी हैं, उन सारी रस्सियों को काटना पड़ेगा। जितनी रस्सियां कट जाएगी ना, हम आसमान में उड़ेंगे, हम मुक्त हो जाएंगे। हमें इतना हल्कापन लगेगा कि जैसे अब किसी प्रकार का बोझ नहीं है जीवन में। अब हम जो भी करेंगे वह बहुत ही साफ सुथरा होगा, वहां पे प्रकाश होगा, वहां पे प्रेम होगा, लेकिन वहां पे कहीं पे भी अंधकार या अन्याय नहीं होगा। वहां पे कभी भी डिससेटिस्फेक्शन नहीं होगा। किसी की मदद कर पाए तो हम करेंगे, नहीं कर पाए तो हम प्रार्थना करके शांति से बैठेंगे, लेकिन अज्ञानतावश यहाँ पे कोई कार्य नहीं होंगे। तो यह फीलिंग जो है ना, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग है जब हमें फ्रीडम मिलती है। हमारे पास्ट कर्मों से, हमारे ब्लॉकेजेस से, हमारी अज्ञानता से जब हमें फ्रीडम मिलती है ना, तो हम बहुत ही लाइट फील करते हैं। उस समय पे हम महसूस कर पाते हैं कि यस, वी आर द क्रिएशन ऑफ गॉड, वी आर द चाइल्ड ऑफ गॉड, वी आर सो इनोसेंट, वी आर सो प्योर। सो धन्यवाद, मेरे साथ बने रहिए। अगले वीडियो में कुछ और नए विषय को लेकर आते हैं। थैंक यू।